हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान एंड वेरी वेलकम टू एक्सेस मैथमेटिक्स क्लासेस। नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं बेटा। लेक्चर शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो लेक्चर्स हैं बेटा, वो डेली अपलोड किए जाएंगे। रेगुलरली डेली अपलोड किए जाएंगे बेटा, डेली अपलोड किए जाएंगे वो, बट आफ्टर 10 PM। आफ्टर 10 PM ये अपलोड किए जाएंगे पर डे रेगुलरली। और जो आपके लेक्चर्स हैं वो किस बारे में है जरा उसको समझ लीजिएगा। जो आपके लेक्चर्स हैं वो क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए हैं। क्लास 11th एंड 12th के लिए बेटा समय नहीं मिल पा रहा है कि 9th और 10th के भी लेक्चर बनाएं। समय मिलेगा तो 9th और 10th के भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे बेटा। अभी फिलहाल में क्लास 11th एंड 12th के लेक्चर्स हैं। समय मिलते ही 9th एंड 10th के भी लेक्चर हम अपलोड जरूर करेंगे। अभी फिलहाल क्लास 11th एंड क्लास 12th के लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। और उन लेक्चर्स में क्या बताया जा रहा है कि जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के, उन सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे एंड देन उन कॉन्सेप्ट्स की क्वेरीज कराई जाएंगी। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दी जाएंगी, देन उनकी क्वेरीज कराई जाएंगी। और बेटा जो क्वेरीज हैं वो क्वेरीज आपकी बोर्ड के लिए भी रहेंगी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेंगी, यानी एनसीईआरटी की भी रहेंगी, और बेटा एनसीईआरटी की भी रहेंगी और कंपटीशन के लिए भी रहेंगी। जो मेन फोकस है बेटा उसे समझिएगा। जो मेरा मेन फोकस रहेगा तो मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि जो क्वेरीज कराऊं मैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो, नो डाउट। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होनी चाहिए, नो डाउट। बट मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो मेन फोकस ये रहेगा कि क्वेरीज ज्यादा से ज्यादा मैं वो कराऊं जो कि आपको कंपटीशन में बेनिफिशियल साबित हो। ज्यादा मैं कोशिश यही करूंगा कि क्वेरीज जो है आपको कंपटीशन की ओर ले जाए। ठीक है, पहले मैं सारे टॉपिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करूंगा, देन कॉन्सेप्ट का क्वेरी पढ़ाऊंगा। और क्वेरीज में कोशिश ये करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको कंपटीशन की ओर ले जाए, ज्यादा से ज्यादा वो क्वेरीज कराऊं जो आपको कंपटीशन में मदद कर सके। हालांकि बोर्ड वाली भी कराऊंगा बिकॉज बेस तो वही है। देन कंपटीशन की ओर चलना हमारा जो मेन मोटो है वो कंपटीशन की ओर चलना है। ठीक है, और अभी 11th और 12th के लेक्चर डाल रहे हैं, समय मिलते ही 9th और 10th के भी अपलोड जरूर करेंगे बेटा। ठीक है, और रेगुलरली लेक्चर्स आएंगे आपके, पर डे आएंगे, बट आफ्टर 10 PM आएंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है बेटा। और खास बात ये भी है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बेटा, देन प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड लेक्चर को लाइक जरूर कर दें। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो कि जितने भी जरूरत वाले लोग हैं, जितने भी जरूरत के स्टूडेंट्स हैं, जिनको जरूरत है लेक्चर की, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उन सभी तक लेक्चर्स पहुंचे और सभी पढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस बात का बेनिफिट मिल सके। ये कोशिश करना बेटा। ठीक है, ठीक बेटा। एज मैक्सिमम एज पॉसिबल लेक्चर को शेयर करने की कोशिश करना। ओके बेटा, ठीक है। हाँ, और लेक्चर रिलेवेंट अगर कोई प्रॉब्लम आए, लेक्चर को जब हम पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर रिलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम आए, लेक्चर रिलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम आए, और टॉपिक कोई ना समझ में आए, ठीक है, लेक्चर रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई टॉपिक में कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, या फिर कोई स्पेशल लेक्चर की डिमांड है आपकी, अगर आपकी कोई स्पेशल लेक्चर आप पढ़ना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो बात आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई कर पाऊं, सभी को रिप्लाई कर पाऊं। ठीक है बेटा। एंड वन मोर थिंग एंड लास्ट बेटा, कि अगर किसी को रेगुलर लाइव लेक्चर ज्वाइन करना है, अगर बेटा किसी को ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे कांटेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको, अगर किसी को रेगुलर लाइव लेक्चर ज्वाइन करना है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलिए बेटा, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जो लेक्चर आपका हो रहा है वो क्या है? आज आपका सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। जो आपका लेक्चर है वो है आपका लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 11th, चैप्टर 3
ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आज आपका सेकंड लेक्चर है बेटा उसका। जैसा कि बेटा हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगल के बारे में कि एंगल की डेफिनेशन क्या होता है, क्या होती है एंगल, एंगल कैसे क्या होते हैं एंगल के बारे में। फिर हमने पढ़ा पॉजिटिव एंगल कब होते हैं, नेगेटिव एंगल कब होते हैं, कब क्लॉकवाइज कब एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी बातें पढ़ी हमने। फिर हमने पढ़ा कि एंगल को मेजर जो कर रहे हैं हम लोग किस किस यूनिट में कर रहे हैं, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर फर्दर डिवाइड होती है किस तरीके से, वो मिनट्स में एंड सेकंड्स में, इस तरीके से हमने पढ़ा। और फिर हमने ये भी पढ़ा, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर की। फिर हमने ये भी पढ़ा कि डिग्री मेजर से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें। ये सारी बातें लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने पढ़ी थी, ठीक है। अगर किसी ने ना देखा हो तो अभी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, उन सभी एंगल्स के बारे में जो पढ़ा था उनके क्वेरीज करेंगे बेटा, उनकी क्वेरीज पढ़ेंगे जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट देन हम क्वेरीज करते हैं। अब उनकी क्वेरीज करेंगे तो सबसे पहले मैं क्वेरीज जो कराऊंगा वो बोर्ड की यानी कि एनसीईआरटी की तरफ से कराऊंगा। देन हम जो क्वेरीज करेंगे वो कंपटीशन की करेंगे, ओके बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि एंगल जो है दो तरीके से मेजर करते हैं, डिग्री में और रेडियन में। और हमने बताया था कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर याद हो तो सोचिएगा कैसे करते हैं। हाँ बेटा, नोट्स जरूर बनाते रहे, रेगुलरली अपने नोट्स बनाते रहे, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, वही आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है। तो डिग्री से अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो रेडियन को ऊपर रखते हैं, जैसे पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री होती है, तो हम लोग रेडियन को ऊपर रखते हैं, डिग्री को नीचे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिग्री को ऊपर रखते हैं, तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, इन्हीं पे सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ सवाल जो एनसीईआरटी के हैं यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो क्लास 11th के जो एनसीईआरटी लेवल से सवाल है वहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा कि कन्वर्ट करना है हमें, कन्वर्ट करना है, एक छोटा सा एंगल है बेटा, एक छोटा सा एंगल है 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक। करते हैं। अच्छा, ये जानते हो आप लोग अच्छी तरह कि जो डिग्री होता है वो फर्दर टूट जाता है, फर्दर डिवाइड होता है मिनट्स में और सेकंड्स में, इसीलिए देख रहे हो 40 डिग्री के साथ मिनट लिखा हुआ है, रेडियन के साथ मिनट नहीं होगा। तो मैं आपको पता होना चाहिए कि डिग्री के साथ ही मिनट और डिग्री के साथ ही सेकंड्स लिखे होंगे, रेडियन के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, रेडियन फर्दर डिवाइडेड नहीं होता है, डिग्री फर्दर डिवाइडेड होता है मिनट और सेकंड्स में। तो डिग्री के साथ ही आपको मिनट या सेकंड्स मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो उस चीज की आदत डाल लेना, ठीक है। तो भाई डिग्री क्या है, 40 डिग्री 20 मिनट, तो आपको दिख रहा होगा 40 डिग्री। देखो कैसे करते, सवाल को ध्यान से समझना। 40 डिग्री और प्लस में हमें, ये प्लस आगे प्लस हो रहा है, ठीक है, प्लस में मानते हैं उसे, ठीक है। प्लस और क्या ऐड हो रहा है उसमें, 20 मिनट उसमें ऐड हो रहा है, 20 मिनट और है उसके साथ। तो सबसे पहले तो इस पूरे को हम पूरे को हम डिग्री में करने की कोशिश करेंगे। ये तो डिग्री है ही, इसे डिग्री में कैसे करें आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, सेकंड मतलब डबल डैश, मिनट मतलब सिंगल डैश, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, मिनट है, इसे दिमाग में फिक्स कर लेना अपने, मिनट है, डिग्री में करना है, तो 60 से डिवाइड कर दो, डिग्री हो जाएगी, सिंपल है, डिग्री हो जाएगी। अच्छा, अगर सेकंड होता ये, तो 60 से डिवाइड करने पे मिनट होता, और दोबारा 60 से डिवाइड करने पे डिग्री होता। समझ पाए बेटा। जैसे अगर कोई मिनट है, जैसे मैं यहां लिख दूं 5 मिनट, डिग्री में करना है 60 से डिवाइड कर दो। अगर कोई 5 सेकंड है तो 60 से डिवाइड करोगे मिनट बनेगा, दोबारा 60 से डिवाइड करोगे तब वो डिग्री बनेगा। समझ गए ना भाई, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या हुआ, हमने उसे 60 डिवाइड किया, डिग्री बन गया। तो कितना हो गया ये 1/3, तो 40 डिग्री भी हो गया, 1/3 ये भी डिग्री हो गया, दोनों को ऐड करके कितना, सब जानते हैं भाई, सिंपल सी बात है, 121/3 हो गया, ठीक, दिख रहा होगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। 121/3 ये पूरा डिग्री में हो गया या नहीं हो गया,
तो अब इसे रेडियन में कैसे करें? 121/3 पूरा डिग्री में है, रेडियन में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आपको याद होगा, रेडियन में करना है तो रेडियन को ऊपर रखो, पाई को ऊपर रखो, किससे मल्टीप्लाई करें? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा आंसर रेडियन में कन्वर्ट हो गया। छोटा सा सी लगा दो ऊपर, ये पूरा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। कोई किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया 121 पाई अपॉन कितना हो गया? 540 रेडियन। अच्छा, यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है उसे समझना, यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझना, ध्यान से पहले देख लो। ध्यान से इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे। वैसे पाई की वैल्यू हम लिखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14 लिखते हैं, लेकिन अब यहां पर हम पाई की वैल्यू नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जो रेडियन के आंसर्स होते हैं, जब आंसर्स रेडियन में आते हैं, जब आंसर्स किस में आते हैं? रेडियन में आते हैं। दोबारा सुनिए, जब आंसर्स रेडियन में आते हैं तो हम उस आंसर को पाई के टर्म में रखते हैं, तो हम उस आंसर को पाई के टर्म में रखते हैं। याद होगा, जो रेडियन के जितने भी आंसर है सब पाई में होते हैं। जैसे पाई/2, ये 90 डिग्री है, पाई/2 डिग्री 90 डिग्री है, पाई/2, तो हमने उसे पाई के टर्म में रखा। रेडियन के सारे आंसर पाई के टर्म में होते हैं, सारे आंसर पाई के टर्म में होते हैं। 180 डिग्री पाई, 90 डिग्री पाई/2, समझ रहे भाई? 270 डिग्री 3π/2, 360 डिग्री 2π, है ना? तो जितने भी रेडियन जो भी होता है वो सब पाई के टर्म में होता है। तो रेडियन को हम पाई के टर्म में ही रखते हैं, इसीलिए जब हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे। ठीक है? हैव यू ऑल गॉट द पॉइंट बेटा? सबको समझ आ गई ये बात? ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात अब यहां पर करेंगे बेटा, ध्यान से समझना। ये बेटा एनसीईआरटी क्वेरी चल रही है, अभी फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंपटीशन की तरफ भी बढ़ेंगे अभी। ठीक है? रेडियन में कन्वर्ट क्या किया हमने, समझ गए होगे कैसे किया? 40 डिग्री, सबसे पहले 40 डिग्री 20 मिनट था, तो हमने उसे लिखा 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को भी डिग्री में कर लिया इस तरीके से। ये कितना हो गया? 1/3 डिग्री ऐड होते 121/3 हो गया, ये डिग्री में हुआ। फिर हमने इसे किसमें किया? किसमें किया भाई? रेडियन में। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते ही ये रेडियन में हो गया, तो क्या मिला? 121 पाई। क्या हम यहाँ पाई की वैल्यू लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? रेडियन के आंसर मोस्टली पाई नहीं होते। 540 रेडियन आंसर आ गया, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो सिंपल सा है, सिंपल सा है बेटा। देखिएगा, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मीजर। डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करें? 6 रेडियन है, छोटा सा सी बना दो, डिग्री में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? 180/पाई से। अच्छा, कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं? डिग्री में। हमने आपसे पहले भी कहा था, और फिर कह रहे हैं कि जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियन के आंसर हम पाई में ही लिखते हैं, लेकिन ये तो डिग्री का आंसर है तो हम इसे पाई में थोड़ी लिखेंगे। डिग्री के आंसर में पाई की वैल्यू पुट करेंगे। डिग्री का जब आंसर है तो वहां हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू कहां नहीं पुट की जाती? जैसे पिछले में था, रेडियन का अगर आंसर है तो वहां हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियन के आंसर को हम पाई के टर्म में ही रखते हैं, लेकिन यहां हमें पाई की वैल्यू पुट करनी है। अगर क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू कुछ दी जाए 3.14 तो आप वही पुट करेंगे, नहीं दी जाए तो आप अपने मन से पुट कर सकते हैं, 3.14 करते हैं या फिर 22/7 करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दी जाएगी तो आपको वही करनी होगी। ठीक है, 6 × 180/पाई कितना? 22/7 ऊपर गया कुछ इस तरीके से, देखिएगा भाई, समझ? ठीक है, अभी ये किससे कैंसिल हो रहा है दिख ही रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करिए तो कितना मिला भाई? ये डिग्री में आया, डिग्री में आया। इसका भी मल्टीप्लाई करिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3780/11 डिग्री। देखिए जरा ध्यान से, देखिए और नोट करिए, 3780/11 डिग्री। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अपॉन में आ रहा है इसे हम अपॉन में नहीं छोड़ेंगे, हम इसको अपॉन में नहीं छोड़ेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे, है ना? इसे पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे। क्यों डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि डिग्री फर्दर डिवाइड होता है किसमें? मिनट्स में और सेकंड में, इसलिए इसे पूरा प्रॉपर करेंगे। डिवाइड करेंगे कितना जाएगा बताओ? डिवाइड करना सबको आता होगा। 11 3 जा 33, देन कितना बचता है? 4 बचता है, और 11 4 जा 44, देन कितना बचा? 4 बचा, 40 हो गया। 11 3 जा 33, कितना बचता है? 7 बचा।
7 बचा ना, अब इसे पॉइंट में मत कर देना ना, डिवाइड इतना ही गया, इतना ही डिग्री में गया, प्लस में क्या बचा वो लिखेंगे, जो बच गया रिमाइंडर है, रिमाइंडर बचा अपने पास 7 और अपॉन में क्या है 11, ये हमारे पास बच गया है। ठीक है भाई, तो ये भी तो डिग्री है, लेकिन ये तो पॉइंट में गया, डिग्री पॉइंट में नहीं लिखाएंगे, यही खासियत है, डिग्री केवल इतनी है, प्लस वो रिमाइंडर जो बच गया 7 अपॉन में क्या लिखा था 11, ये भी डिग्री में है, लेकिन अब इसे डिग्री में नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि डिग्री फर्दर डिवाइडेड होता है मिनट में, और मिनट फर्दर डिवाइडेड होता है सेकंड में, तो इसे मिनट में लिखो। मिनट में कैसे लिखें? डिग्री था, मिनट में कैसे लिखें? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट बन गया, तो कितना हो गया, कितना हो गया भाई, देखिएगा मिनट। अब इसे भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिनट भी फर्दर डिवाइड होता है किसमें? सेकंड में। अब इसे भी प्रॉपर लिखेंगे डिवाइड करके, पहले इतना नोट कर लीजिएगा बेटा, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इतना नोट कर लीजिएगा पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिला 343 डिग्री, डिवाइड करते हैं, अभी प्लस खत्म हो जाएगा, डिवाइड करके सीधा सीधा लिख देंगे साथ साथ, कितना 11 3 जा 33, कितना बचा भाई 90 हो गया, कितना हुआ 11 8 जा 88, कितना बचा 2, ये तो मिनट में हो गया कंप्लीट, प्लस अब जो बचा वो लिखो 2 अपॉन में 11, ये मिनट में है, लेकिन ये भी तो फर्दर डिवाइड होता है सेकंड में, तो इसे सेकंड में लिखेंगे, इनटू 60, ये हो गया सेकंड डबल डैश, तो ये कितना होगा 343 डिग्री 38 मिनट, और ये कितना हो गया 120 अपॉन 11 सेकंड्स, इसे भी डिवाइड करो, लेकिन ये फर्दर नहीं टूटेगा, 343 और ये 38, इसे डिवाइड करें कितना आएगा बताइए जरा, 11 बन जाए 11, अब 1 बचता है 10 हो गया, नहीं जा रहा डिवाइड, 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, 100 हो गया, तो 11 9 जा 99, तो कितना आया 10.9, ये सेकंड। अब यहाँ खास बात क्या है, डिग्री पॉइंट में नहीं होता, मिनट पॉइंट में नहीं होता, लेकिन सेकंड पॉइंट में हो जाता है, क्यों? क्योंकि सेकंड फर्दर डिवाइड नहीं होगा ना आगे, इसलिए तो इसे पॉइंट में कर देते हैं। फाइनल आंसर आपका ये आ गया, देख लीजिएगा जरा ध्यान से और समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने एक एक एग्जांपल देख लिया कि किस तरीके से हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। हाँ बेटा, एक बात और इसमें कि अगर ये मान लो यहीं पर खत्म हो जाता, आगे जाता ही नहीं, तो अपना आंसर इतना ही आ जाता। अगर ये यहीं खत्म हो जाता, आगे नहीं जाता, तो यहीं खत्म हो जाता। लेकिन अगर ये आगे जा रहा है तो सेकंड तक जाएगा। कहां तक जाएगा? सेकंड तक जाएगा। ओके, ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब एनसीईआरटी के जो क्वेरीज हैं, जितनी भी एनसीईआरटी की ऐसी क्वेरीज हैं, हाँ एक बात और, अगर ये कोई क्वेश्चन इस तरीके से हो, -6 रेडियन होता है इसी की जगह, तब क्या करते हैं? ये +6 था, तो कुछ नहीं करते, माइनस इसे ब्रैकेट लगा दो, माइनस अलग रखो और बिल्कुल वही काम करो जो आपने अभी किया था। बिल्कुल सेम टू सेम वही काम करो जो आपने अभी किया था, जो भी अभी आपने किया, और आपका जो भी आंसर आया सेम टू सेम, ब्रैकेट लगा देना, सेम टू सेम यही आंसर आ जाएगा, सेम टू सेम यही आंसर आ जाएगा। बस बाहर क्या लगा? माइनस, देन बाहर माइनस, ऐसे लगा देना बस। अगर कोई माइनस करके है कोई क्वेश्चन, ठीक है, अगर कोई माइनस करके है तो ऐसा कर लेना, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो माइनस वाले में कोई खास कठिनाई नहीं है। अगर कोई ऐसा -6 डिग्री है और उसे किसमें करना है? रेडियन में, ऐसे ब्रैकेट लगा दो, रेडियन में करना है π/180 से मल्टीप्लाई कर दो कुछ इस तरीके से 30, तो क्या आंसर आ गया? π/30 रेडियन, बाहर माइनस लगा देना, और कुछ खास नहीं। वही काम करते हैं जो पॉजिटिव वाले के साथ करते हैं, वही नेगेटिव वाले के साथ करते हैं, बस ब्रैकेट लगा देना ताकि कोई दिक्कत ना आए, बाद में कोई इशू ना आए, और बाद में माइनस वही आगे आ जाएगा, बस हो गया। तो अब जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है आपके पास, एनसीईआरटी देखिए, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में आपके जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी में है, और जो भी क्वेश्चन आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने को कह रहे हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने को कह रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। बिकॉज अब मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अब कुछ इस तरह की जो न्यूमेरिकल टाइप है, जो कुछ वो समझिएगा, ठीक है, वो समझिएगा। पहले एनसीईआरटी बेस कर रहे थे, अब कन्वर्जन वाले सारे सवाल आप कर सकते हैं, कन्वर्जन वाले सारे सवाल आप कर सकते हैं। कन्वर्जन के कुछ सवाल मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप है वो मैं आपको दे रहा हूं, उन्हें आप करने का प्रयास करिएगा। 1.2 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, इसको किस में कन्वर्ट करना? कन्वर्ट इनटू डिग्री, इसको करने का प्रयास करिएगा भाई, बिकॉज बिल्कुल उसी पैटर्न से होगा जैसा किया, बस पॉइंट लग गया तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पॉइंट आप हटाना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, अपॉन 10 हो जाएगा, रेडियन है, बस कर देना इसको सॉल्व, ठीक है, कुछ खास नहीं, इसको खुद करने का प्रयास करिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप है, और आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप, एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से लिखे दे रहा हूं, 45 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड्स। चलिए इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन, बस कुछ खास नहीं। इन दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, इनको खुद से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है,
इसको कर सकते हैं भाई, ये 45 डिग्री सबको डिग्री में कर लेना, 20 मिनट 10 सेकंड, इसको डिग्री में पहले करो, 60 से डिवाइड हो गया डिग्री, इसको डिग्री में करो, पहले 60 से डिवाइड हुआ मिनट, एक बार और 60 डिवाइड हो गया डिग्री, बस तीनों को ऐड करके कंप्लीट डिग्री हो जाएगा। तीनों को सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/3 और ये कितना हो गया, ये हो गया 45 1/3 और ये हो गया 1/360। इन सबको ऐड कर लेना, ऐड करके कंप्लीट डिग्री बन गया। कंप्लीट डिग्री बनने के बाद पूरे में फिर जो फाइनल आंसर है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देना, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो पाई की वैल्यू तो आप लिखेंगे नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप होमवर्क में इन सवालों को जरूर करिएगा, होमवर्क में इन क्वेश्चंस को आप जरूर करिएगा भाई, ठीक है। चलिए ये तो कन्वर्जन वाला टॉपिक खत्म। कन्वर्जन अब आप कर लेंगे, चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, ये एक्स्ट्रा ही है एक तरीके से, एनसीईआरटी का नहीं है, एक्स्ट्रा ही है। तो चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो या एनसीईआरटी को कन्वर्जन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप छूट जाए। डिग्री से रेडियन में करना है, रेडियन से डिग्री में, अब आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अलग से कुछ सवाल, अब अलग से कुछ सवाल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई। जैसे एक क्वेश्चन है, द रेडियस, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड आर्क लेंथ इज 37.4, ठीक। एक सर्कल है, उसका रेडियस पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, रेडियस पूछ रहे हैं, सर्कल का रेडियस पूछ रहे हैं। सेंट्रल एंगल दिया गया, सेंट्रल एंगल थीटा दिया गया, कितना दिया गया सेंट्रल एंगल थीटा, थीटा दिया गया बेटा आपको 60 डिग्री। एंड आपसे क्या बोल रहे हैं इसमें फाइंड करने के लिए, रेडियस फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। और जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ को एल कहते हैं, 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, अच्छी तरह जानते हैं। एंगल वो पढ़ा था पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसे पढ़ा था। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। लेकिन ये जो एंगल होता है, ये कौन सा वाला एंगल होता है बताओ, इन रेडियन वाला, इन रेडियन वाला एंगल होता है। लेकिन ये तो डिग्री वाला है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करो पहले। इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें, कैसे कन्वर्ट करें इसे रेडियन में, जरा ये तो सोचो, इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करें। तो जैसा आप सब जानते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया, पाई/3 आ गया, सिंपल हो गया। आप तो क्वेश्चन कर ही लोगे। थीटा की जगह पे लिखेंगे पाई/3 और एल की जगह पे 37.4 अपॉन आर हम जानते नहीं। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्रॉस इंटू करिएगा, क्या मिलेगा, पाई इंटू आर इज इक्वल टू 37.4 इंटू 3, ओके। पाई की वैल्यू लिख दीजिएगा यहाँ पे 22/7। अब आप कर लेंगे, आर की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कुछ खास नहीं बचा अब इसमें। 7 उधर क्या करेगा, 37.4 इंटू 3, 7 कर देगा उस तरफ मल्टीप्लाई और 22 कर देगा डिवाइड। ये कट रहा है बेटा 11 से, कट के से सॉल्व कर देना, ठीक है, कर सकते हैं अब तो इसे, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं, 11 से कट रहा है, काट देना, सॉल्व कर देना, आर की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं इस तरीके से फॉर्मूले से, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर के फॉर्मूले से। इसके बाद अगर हम लोग बातचीत करें, क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, ठीक है, कितना दिया गया मिनट हैंड। अच्छा, इस तरीके का अगर कोई सवाल है कि वॉच है, कोई घड़ी है, उसका मिनट हैंड दिया गया है, कोई भी घड़ी है, कोई वॉच है, उसका मिनट हैंड हो या सेकंड हैंड हो, यानी कि चाहे मिनट की सुई हो या सेकंड की सुई हो, जो मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, वो इस तरीके से मूव करता है, मूव कर रहा है ना मिनट हैंड। मिनट हैंड इस तरीके से यहां से चलते चलते ऐसा मूव किया, यहां से चलते चलते ऐसा मूव किया इधर, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेगा भाई मिनट हैंड, ठीक है, क्लॉकवाइज चलते। तो जब मिनट हैंड मूव करता है तो कुछ इस तरीके से सेंट्रल एंगल बनाएगा, सेंट्रल एंगल बनाएगा और इस तरीके से एक सेक्टर बना देता है। तो ये जो है, जो मिनट हैंड की लेंथ है, जो मिनट हैंड की लेंथ है वो रेडियस की तरह बिहेव करती है। तो यहां पे उन्होंने कह रखा है द मिनट हैंड कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, तो वो रेडियस की तरह बिहेव करेगा। जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर, वो रेडियस की तरह बिहेव करेगा। और तुमसे कह रहे हैं हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट में इसकी जो टिप है वो यहां से यहां तक आ गई, तो कितना मूव किया उसने, एल की वैल्यू पूछ रहे हैं, कितना मूव किया, एल की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। वैसे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो एनसीईआरटी का था, वो भी एनसीईआरटी का था, एग्जाम्पल नंबर 3 पे था वो, ठीक है। पेज नंबर, आपका पेज नंबर ही बता दे रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 53 पे आपको मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बिकॉज शुरुआत के क्वेश्चन एनसीईआरटी के इसलिए करा रहे हैं ताकि आप उसे समझ पाएं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ पाएं, ताकि क्वेरीज थोड़ा सही से एनसीईआरटी करेंगे, देन क्वेरीज को कंपटीशन की तरफ चलेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक। तो यहाँ हमें क्या कहा गया कि मिनट हैंड उसे रेडियस की तरह मानेंगे और ये एल की तरह बिहेव करेगी, मतलब ये एल की वैल्यू पूछ रहे हैं। 40 मिनट में कितना एंगल बना, हम बताते हैं जो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 40 मिनट में कितना होगा,
40 इंटू 6 240 डिग्री का। तो करना क्या है, थीटा हम जानते हैं 240 डिग्री, आर हम जानते हैं 1.5 सेंटीमीटर, कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन थीटा कौन सा वाला लिखते हैं, रेडियन वाला। इसे कन्वर्ट किसमें करें, रेडियन में। तो रेडियन में कैसे करें, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, बस हो गया, सिंपल है। कितना आ गया 4 पाई बाई 3, थीटा आ गया 4 पाई बाई 3, और आपका एल कितना है और आर कितना है 1.5, सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिएगा। अब आप यहां से एल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, कुछ खास नहीं है अभी, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे। छोटा सा सवाल और एनसीईआरटी का जो कि हम लोग करेंगे, छोटा सा सवाल है एनसीईआरटी का, उसी के साथ एनसीईआरटी की जो क्वेरीज हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेरीज की बातें होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 पे है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे है आपका, एग्जाम्पल नंबर 5 पे है वो, हम पढ़े दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है इफ द आर्क ऑफ द, ठीक है, आर्क सेम लेंथ है देन टू सर्किल सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। इन्होंने कहा है कि दो सेम आर्क लेंथ है, दो सेम आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ इसकी और आर्क लेंथ इसकी बिल्कुल सेम है। आर्क लेंथ अगर सेम है तो ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है, दोनों एल है, दोनों कितनी एल है, आर्क लेंथ सेम है। थीटा अलग अलग है, इसका 65 डिग्री, इसका 110 डिग्री। रेडियस का रेशियो, इसका रेडियस अलग अलग है, ये R1 और ये R2, दोनों का रेडियस अलग अलग है। एग्जांपल नंबर 5 पे मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। थीटा इसका जो थीटा का जो फॉर्मूला लगता है, पहले हम आपको बता दें, थीटा इसका अलग है थीटा 1 और उसका थीटा अलग है थीटा 2। तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, अच्छा थीटा का जो फॉर्मूला लगता है वो होता है L अपॉन R। क्या लगता है, अपॉन L अपॉन R, यही फॉर्मूला तो लगता है। हम निकाल के आ रहे हैं, पहले हम आपको ये बता दें, दोनों का एंगल थीटा अलग अलग है, 65 डिग्री 110 डिग्री, दोनों का L सेम है, आर्क लेंथ सेम है, रेडियस अलग अलग है R1 R2, ठीक है। अब हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है, उसमें ध्यान से सुनिएगा। हम थीटा का रेशियो लेते हैं, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 का रेशियो किसके इक्वल होगा, L अपॉन R, L अपॉन R होता है। तो इसका L तो L ही है और R कितना R1, इसका L तो सेम है, R कितना R2, सिंपल है। L से L खत्म हो गया, ऊपर ऊपर नीचे नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो बताओ R2 ऊपर जाएगा, R1 नीचे आएगा। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू लिखेंगे अब हम, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अब आप कहेंगे ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो डिग्री के लिए नहीं, रेडियन के लिए होता है, तो आप इसे रेडियन में लिखना। रेडियन में कैसे लिखोगे, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 का, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 का, ये हो गया रेडियन में। चलिए थीटा 1 कितना है 65 पाई अपॉन 180, अपॉन थीटा 2 कितना है 110 पाई अपॉन 180, अपॉन 180 खत्म, पाई से पाई खत्म, क्या बचा 65 अपॉन 110 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। अब इसमें कुछ खास नहीं है, कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 13 अपॉन 22 R2 अपॉन R1, ठीक है। तो लेकिन हमसे रेडियस का रेशियो पूछा गया था R1 और R2 का, तो R1 और R2 का रेशियो क्या है, रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल करेंगे तो 22 अपॉन 13, यानी रेशियो आ गया 22 रेशियो 13, 22 रेशियो 13, बस हो गया इस तरीके से क्वेश्चन। तो अब अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी क्वेरीज में अब ऐसी कोई क्वेरी नहीं है। एनसीईआरटी क्वेरीज में क्या आएंगी, कन्वर्ट करने को कहेंगे, रेडियन से डिग्री में कर लेंगे आप, डिग्री से रेडियन में कर लेंगे आप, पॉजिटिव होगा तब भी कर लेंगे, नेगेटिव होगा तब भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, इस तरह की क्वेरीज हैं जो अभी आपने करी, मिनट हैंड वाली वो आप कर लेंगे, और ये थीटा रेशियो वाली वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेरी और है जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं, वैसी एक्स्ट्रा क्वेरीज में आ जाएंगे, कंपटीशन की क्वेरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये क्वेरी है एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की है, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है, और ये कह रहे हैं हाउ मैनी रेडियन डज अ टर्न इन 1 सेकंड, ठीक है, डज अ टर्न इन 1 सेकंड, ठीक है, समझिएगा। मैं क्वेश्चन को यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन यहां लिख दे रहा हूं, समझिएगा। एक्सरसाइज 3.1 का है, क्वेरी नंबर 3 है, थर्ड नंबर पे है। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन in 1 minute, और तुमसे क्या करें, हाउ मैनी, क्या पूछ रहे हैं इसमें, हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न, रेडियन एंगल पूछ रहे हैं रेडियन में,
रेडियन डज इट टर्न, कितना रेडियन ये घूम जाएगा, एक पहिया है बेटा, डज इट टर्न इन 1 सेकंड, सिंपल क्वेश्चन, इन 1 सेकंड, सिंपल सा क्वेश्चन, आप एक मिनट सुनिएगा इसे केवल, कि 1 सेकंड में, ध्यान सुनिए पूछ क्या रहे, हाउ मैनी रेडियन, यानी कितना रेडियन, एंगल पूछ रहे रेडियन में, कितना रेडियन, एंगल पूछ रहे रेडियन में, कितनी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा ये पहिया, ये पहिया 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, सोचिएगा। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगाता है, 360 चक्कर लगाता है। अच्छा एक चक्कर में कोई भी पहिया होता है, कोई भी व्हील एक चक्कर में कितना एंगल बनाता है, कोई भी पहिया एक चक्कर में, यानी एक रेवोल्यूशन में, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना का एंगल बनाता है, 360 डिग्री। और अगर उसे हम रेडियन में बात करें तो हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि 360 डिग्री किसे कहते हैं, 2 पाई, तो यानी 2 पाई का एंगल बनाता है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, इसके सॉल्यूशन में कहेंगे कि एंगल फॉर्म्ड बाई या एंगल फॉर्म्ड बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन, रेडियन में बात कर रहे हैं, 2 पाई रेडियन। तो बेटा कितने रिवॉल्यूशन लग रहे हैं, 360 रिवॉल्यूशन में कितने का एंगल बनेगा, तुम कहोगे 360 का इंटू कर दे, इसमें इतने का एंगल बनेगा। 360 रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 360 रिवॉल्यूशन कब लग रहे हैं, 1 मिनट में। तो अगर हम तुमसे पूछे एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने का एंगल बनता है, तो आप कहेंगे कि सर 1 मिनट में वही एंगल बनता है जो 360 रिवॉल्यूशन में बनेगा। क्यों, क्योंकि 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में ही तो हो रहे हैं, 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में ही तो हो रहे हैं, तो जो एंगल 360 रिवॉल्यूशन में बनेगा वही तो 1 मिनट में बनेगा। तो 1 मिनट में इतना ही एंगल बना, ठीक, 1 मिनट में, 1 मिनट में इतना बना, तो बताओ 1 सेकंड में कितना बनेगा, 1 सेकंड में कितना बनेगा। अच्छा कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे 60 मिनट, 60 मिनट होते हैं, तो सॉरी 60 सेकंड, सॉरी मैं गलत बोल गया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है मैं गलत बोल गया, सेकंड की बात हो रही, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में इतने का एंगल है, तो 1 सेकंड में कितने का एंगल होगा, 1 सेकंड में कितने का एंगल होगा। तो आप कहेंगे 1 सेकंड का एंगल निकालना है तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 2 12 पाई, कितना हो गया, 6 2 12 पाई, तो 1 सेकंड में कितने का एंगल बना, 12 पाई रेडियन। क्वाइट इजीली डन, क्वेश्चन खत्म, समझ गए भाई ये क्वेरी खत्म हो गई। अब इसी के साथ आपके एनसीईआरटी में कोई ऐसी कोई खास क्वेरी है, मैं देख लेता हूं, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, ये आप कर लेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड माइनर आर, ठीक है। इसी के साथ आपके एनसीईआरटी की कोई खास क्वेरी नहीं है अभी। फाइंड द एंगल मेजर इन द रेडियस सबटेंडेड बाय, इस तरीके क्वेश्चन है, डिग्री मेजर बतानी है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, रेडियस 100 है, लेंथ ऑफ आर्क, बेटा लेंथ ऑफ आर्क पता है, रेडियस पता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर लगाना, थीटा पता चल जाएगा। लेकिन जो भी थीटा आपको पता चलेगा वो रेडियन में होगा, आपसे डिग्री में पूछ रहे हैं, तो कैसे उस रेडियन वाले को डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, कैसे कन्वर्ट करोगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके वो कर लेंगे, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, सर्किल का डायमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, माइनर आर्क की लेंथ पूछ रहे हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है इसमें और सुन लीजिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन आप कर लेंगे कि 2 सर्किल हैं, उनकी लेंथ ऑफ आर्क सेम है, रेडियस का रेशियो बताना है, जैसा अभी किया था, रेडियस का रेशियो बताना है, और जो दोनों के एंगल है थीटा 1 थीटा 2, 60 डिग्री 75 डिग्री, अभी किया था वो आप कर सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेरी नंबर 6 है वो आप कर लेंगे, और ठीक है ये भी आप कर लेंगे। अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में जो आप ना कर पाए। एनसीईआरटी में सिर्फ एक छोटी सी बात और है, उसे और कर लेते हैं, बस उसे और कर लेते हैं, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके पास। क्वेरी नंबर 5 क्या कह रहे हैं, इन अ सर्कल, जो डायमीटर है ना वो 40 सेंटीमीटर है दिया गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20, और जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ना इस सर्किल में, लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो तुमसे पता है क्या पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछ रहे हैं। अगर हम एक सर्किल बनाएं, एक कॉर्ड बनाएं, उसमें कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है, सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होती है बेटा, रेडियस कितनी है देख रहे होगे 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये ट्राइंगल बन गया, कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, नो डाउट 60 डिग्री। तो इसी के साथ हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा।
आप ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइंगल का नाम लिख लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, इन ट्राइंगल OAB, OA20, OB20, AB20, since triangle OAB is equilateral triangle, this means आपका जो सेंट्रल एंगल है थीटा वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। हमसे पता है क्या पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इस आर्क की लेंथ पूछ रहे हैं, इस आर्क की लेंथ। तो थीटा का फॉर्मूला L अपॉन R, हमें L बताना है, R तो हम जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू L हमें बताना है, अपॉन R हम जानते हैं 20, और थीटा भी हम जानते हैं 60 डिग्री। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो थीटा आप लिखते हैं वो डिग्री वाला नहीं, बल्कि कहां का लिखते हैं, रेडियन वाला लिखते हैं। जो थीटा आपका 60 डिग्री में है, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लो, इसे रेडियन में कन्वर्ट कर ले, तो क्या प्रॉब्लम है, 60 डिग्री है, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180, कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया। तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे आप, पाई बाई 3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा क्रॉस इनटू करके, आपका आंसर आ गया 20 पाई अपॉन 3, L की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर पाई की वैल्यू लिखना चाहे तो बेशक लिख लीजिएगा 22/7। ठीक है, तो इसी के साथ जो एंगल का कॉन्सेप्ट था, जो एंगल का कॉन्सेप्ट था बेटा, जो आपका एंगल का कॉन्सेप्ट था, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका एंगल का कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, और उसी के साथ जो NCERT की क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई। अब आप उसे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव क्वेरी की, इसी कॉन्सेप्ट में, एंगल के कॉन्सेप्ट में ही, जो कॉम्पिटिटिव क्वेरी, कॉम्पिटिटिव क्वेरीज की बात करनी है अब हमको। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कॉम्पिटिटिव क्वेरी में हमने आपको अभी 2 क्वेश्चन दिए थे कन्वर्ट करने वाले, इसमें एक रेडियन में कन्वर्ट करने का था और एक डिग्री में कन्वर्ट करने का था। तो वो अभी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं, उसके आगे की, कि कंपटीशन में और कैसी कैसी क्वेरीज एंगल के रिगार्डिंग पूछी जा सकती है, एंगल के रिगार्डिंग। ठीक है, एंगल के टॉपिक से कंपटीशन में और कैसी कैसी क्वेरीज बनाई जा सकती है। चलिए कॉम्पिटिटिव क्वेरी की बातें करते हैं आप। चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, कॉम्पिटिटिव क्वेरी हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तो सभी पे होती है, एनसीईआरटी बुक तो सभी पे होगी, इसीलिए क्वेश्चन लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्वेश्चन हम बस पेज नंबर बता देते हैं, आप उसे देख लेंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव क्वेरी की अगर बात करें तो क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्वेरी की अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, प्लीज बेटा अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहना बेटा। कॉम्पिटिटिव क्वेरी में सबसे पहली क्वेरी, जो कि बड़ा आसान सी बात है, बड़ा आसान से शुरुआत है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, subtend subtending a central angle, subtending a central angle 15 डिग्री। समझिएगा बेटा, क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन अगर हम इसका करें, इसमें हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। सर्कल है, उसकी रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, और थीटा क्या है, सेंट्रल एंगल 15 डिग्री। सिंपल बात है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, नथिंग लाइक कंपटीशन। तो अभी क्या है, इसमें शुरुआत है, अच्छा सवाल है, तो आसान सा है। लेकिन जो थीटा लिखेंगे वो रेडियन का लिखेंगे, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करो, कैसे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो गया, ठीक है, पाई बाई 12 हो गया ये, पाई बाई 12। तो थीटा की जगह पे पाई बाई 12 लिखेंगे, एल हमें पता नहीं, इसकी जगह पे 5 लिखेंगे, एल का आंसर क्या आ गया, 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। वैसे तो आंसर आ चुका है, अगर आप पाई की वैल्यू लिखना चाहें तो बेशक लिख दीजिएगा, 22/7 आंसर आपका आ जाएगा। कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बेटा। अभी दूसरी क्वेरी की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अभी दूसरी क्वेरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, समझते जाइएगा। ठीक है, और वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि बस ऐसा जल्दी जल्दी में देख लिया, और ये कोई ऐसा, ये नहीं कि रामायण चल रही है, कथा भागवत नहीं है ये कि भाई सुन लिया केवल। इसीलिए पेन और कॉपी, नोटबुक को साथ में लेके बैठिएगा, ताकि नोट करते रहें और चीजों को लिखते रहें, करते रहें। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है बेटा, मैथमेटिक्स को पढ़ने का वे होता है।
ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सुन रहे हैं बस ऐसा आराम से सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मैथमेटिक्स है, इसमें हमें करना पड़ता है। मैथमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सबसे पहली सीढ़ी, और प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। जिसने प्रैक्टिस छोड़ दिया या कॉन्सेप्ट आपका छूट गया या प्रैक्टिस छूट गई तो समझिए कि मैथमेटिक्स आपकी छूट गई, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ऐसा सुन रहे हैं बस, ऐसा नहीं कि सुन रहे हैं भाई, सुन नहीं रहे हैं, उसे लिखिए, उसको करिए, ठीक है। ओके बेटा, देन क्वेरी नंबर 1, कॉम्पिटिटिव क्वेरी नंबर 1 हम कर चुके हैं। कंपटीशन की क्वेरी नंबर 2 एंड 3 जब अब उसको देखिएगा, कंपटीशन की क्वेरी नंबर 2 एंड 3 उसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। इसमें वैसे देखा जाए कि इसमें कंपटीशन का नहीं है कुछ भी, बहुत सिंपल सी बातें हैं ये, ठीक है, जो कि अभी की थी हमने। फाइंड एंगल इन डिग्री, डिग्री में एंगल बताना, एंगल किसमें बताना है, डिग्री में बताना है। और सर्कल का जो डायमीटर है वो 50 है, तो रेडियस 25 हो गया। आर्क लेंथ 11 है, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। एल मतलब आर्क लेंथ 11 और रेडियस कितना है 25। लेकिन ये जो एंगल आएगा वो किसमें आएगा भाई, रेडियन में आएगा, रेडियन में आएगा। हमें किसमें बताना है, डिग्री में। डिग्री में बताना तो मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से, हो गया डिग्री। लेकिन आप जानते हैं कि डिग्री में जब हम बताते हैं तो हम पाई की वैल्यू जरूर पुट करते हैं बेटा, तो पाई की वैल्यू यहां पे पुट करिएगा 22/7, तो 11 2 और ये 5 से, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। तो कितना हो गया ऊपर, थीटा की वैल्यू क्या आई बेटा, डिग्री में आई है 126/5, आप जानते हैं डिग्री में। तो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं डिग्री वाले को, कैसा भाई, 5 2 10, 5 5 25 डिग्री हो गया। अब 1 बचा वो लिख लो, प्लस 1/5 बचा, लेकिन ये डिग्री में है, 60 से इनटू करके किसमें कर देंगे इसे, मिनट में। तो कितना हो गया ये 12 मिनट। तो आंसर आ गया क्या भाई, 25 डिग्री 12 मिनट। अगर मिनट भी फर्दर टूट रहा होता तो उसे सेकंड में करते, जैसा कि अभी हम लोग कर भी चुके हैं पिछले सवालों में, कि अगर ये फर्दर टूट रहा होता तो मैं मिनट करते, प्लस जो रिमाइंडर बचा है वो लिखते, अपॉन वाला नंबर लिखते, और उसमें 60 का इंटू करके उसे सेकंड में कन्वर्ट कर देते, चाहे फिर भले ही वो पॉइंट में आ जाता। तो इस तरीके से, ठीक, तो ये तुम कर सकते हो इस तरीके से, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हटा देते हैं अभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बातचीत करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की बातचीत अगर हम लोग करें, इसे जरा देखिएगा, ये भी हम कर चुके हैं, एनसीईआरटी में था कि सेंट्रल एंगल θ1 और θ2, एंगल देखिएगा 60 डिग्री और भाई θ2 कितना है 75 डिग्री। डिग्री से काम नहीं होता, इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। पाई अपॉन 180 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब आगे बताइएगा, ये कह रहे हैं आर्क ऑफ सेम लेंथ, आर्क लेंथ इसमें भी सेम, दोनों में सेम आर्क लेंथ, इसमें भी एल है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, और इसमें भी एल है क्या, आर्क लेंथ, ठीक है। अच्छा रेडियस अलग अलग है, इसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी जो रेडियस है वो R2 है बेटा। हमसे पूछा क्या गया, रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ठीक है। तो क्या है कि रेडियस का रेशियो बताना है, R1 और R2 का रेशियो बताना है, R1 और R2 का रेशियो बताना। चलो बताते, θ1 और θ2 का रेशियो क्या होता है, एज θ1 और θ2 का रेशियो क्या होता है। अभी तक ये था एनसीईआरटी क्वेश्चन था, L अपॉन R, L अपॉन R1 होगा, ये L अपॉन R2 होगा। क्यों, क्योंकि L और L तो दोनों की सेम है, L से L कैंसिल, कितना हो गया भाई R2 अपॉन R1, R2 पर ये R1 से, R2 अपॉन R1। बेटा जब θ1 और θ2 की वैल्यू लिखोगे, θ1 और θ2 की वैल्यू लिखोगे ना यहाँ पे, तो पता है क्या होगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए θ1 की वैल्यू बताइए, 60 पाई अपॉन 75 पाई अपॉन 180, तो 180 से 180 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या 60 अपॉन क्या बचा भाई, 60 अपॉन 75, क्या है ये R2 अपॉन R1। हमें किसका रेशियो बताना था, R1 और R2 का, रेसिप्रोकल बोथ साइड कर देना तो R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा। बेटा ये कट रहे हैं तो इसे काट भी लेना, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो नथिंग लाइक कंपटीशन भाई, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉम्पिटिटिव हो, बड़ा आसान सी बातें हैं। क्यों नहीं है ऐसा, क्यों नहीं है ये जानना चाहोगे, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एंगल, तो एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉम्पिटिटिव बातें थोड़ी सी कम होती हैं। जब आप अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें कॉम्पिटिटिव बातें बढ़ जाएंगी, कॉम्पिटिशन के सवाल और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। अभी इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसमें कॉम्पिटिटिव बातें इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इनको कर रहे हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन का है, उसमें कॉम्पिटिशन का टच है बेटा। उसमें तुमसे कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि फाइंड द एंगल, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड, फाइंड द एंगल, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल बिटवीन
मिनट हैंड एंड आवर हैंड। और जब टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ 7:20 AM। AM हो या PM उससे मतलब नहीं, 7:20 हुआ, 7:20, 7:20 में, 7:20 में जो आवर वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है, उन दोनों के बीच का एंगल बताना है। समझिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे सुनिए, ये इसमें थोड़ी कंपटीशन की बातें तो है, समझिएगा। जैसे कि जो वॉच है वो 12 से, ऐसा हम लिखते हैं 12 से, जो चाहे मिनट हैंड हो या आवर हैंड, हम बात करते हैं आवर हैंड की, तो आवर हैंड 12 से ऐसा 12 पे आ जाता है, तो पूरा एंगल बनाता है वो 360 डिग्री का। कितना बनाता है? 360 डिग्री का। तो आवर हैंड पूरे कितने घंटे में? 12 घंटे में, पूरे 12 घंटे में वो कितने का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। कितने का तो बनाता है? 12 घंटे। समझते होगे भाई, 24 घंटे की बात नहीं होती, 12 घंटे, क्योंकि पूरा 12 से घूम के 12 आ जाता है, 12 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। पूरे 12 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरे 12 घंटे में वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अभी यहां कितना टाइम हो रहा है? 7:20। तो कितने घंटे हो गए पता है? 7 आवर है और प्लस 20 मिनट है। इसे भी आवर में अगर हम करें, इसे भी अगर हम आवर में करें तो 60 से डिवाइड कर लो, 1/3 हो गया। कितना हो गया? 22/3, सही है, 22/3। तो कितना कितना आवर है, कितना घंटे हुए? 22/3। 12 घंटे में एंगल बनता है 360 डिग्री का, तो 20/3, 22/3 आवर में कितने का एंगल बनेगा? तो आप कहेंगे 22/3 इंटू, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 12 घंटे में कितने का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। 1 घंटे में कितने का बनेगा? वो सब बचपन की बातें हैं, 12 उसमें डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 22/3 आवर में 22/3 घंटे में कितने का एंगल बनेगा? आप कहेंगे 22/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया, ये बन गया। ये तो ये किसने, ये एंगल कौन बना रहा है? पहले तो ये समझ लो, ये एंगल कौन बना रहा है? घंटे वाली सुई, आवर वाली सुई, यानी कि आवर हैंड बना रहा है ये एंगल, आवर हैंड। अच्छा, तो मिनट हैंड कितने का एंगल बनाएगा, जरा वो सोचिएगा। मिनट हैंड के बारे में पूरी बातें समझिएगा अच्छे से, ठीक है। मिनट हैंड कितने का एंगल बनाएगा? मिनट हैंड का एंगल, क्योंकि यहाँ 7:20 हो रहे हैं, यानी घंटे वाली सुई भी एंगल बना रही है, क्योंकि देख रहे हो सर, हमसे पूछी जा रही है कि आवर वाली सुई जो है और मिनट वाली सुई जो है, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो हमें आवर वाली सुई का भी एंगल सोचना है, मिनट वाली सुई का भी एंगल सोचना, उसके बाद आगे बातचीत चलेगी, ठीक है। आगे सुनना बेटा, बड़ा तसल्ली से सुनना। जो आवर हैंड था हमने देख लिया, उसका एंगल ये रहा, ठीक। अब मिनट हैंड का एंगल क्या होगा? अच्छा, मिनट हैंड क्या होता है? 12, हम 12 से शुरू करते हैं, 12 से 12 कितने मिनट हो जाते हैं? 12 से 12 तक अगर देखा जाए तो कितने मिनट हो जाते हैं? कितने मिनट हो जाते हैं भाई? ये तो सिंपल सी बात है भाई, ये बता ही सकते हो क्या भाई? 60 मिनट, क्योंकि एक भाई कितने मिनट हो जाते हैं, किस तरीके से वो चल रहा है, क्या भाई? अगर हम 12 से 12 की बात करें, 1 मिनट रुकना जरा बेटा, हम इंक डाल लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट का जरा प्लीज वेट करिएगा, ठीक है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। चलिए, ठीक है। तो 12 से 12 तक कितना? 60 मिनट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें 60 मिनट की, 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हमारे कितने मिनट हो रहे हैं? 7:20। तो मिनट में तो क्या 20 मिनट की बात है, तो 20 मिनट में कितने का एंगल होगा? 20 मिनट में 60 जाएगा डिवाइड में, 20 जाएगा मल्टीप्लाई में, 120 डिग्री का। यहां कितने का हुआ था जरा चेक करना, 220 डिग्री का। अब समझिएगा पूरी बात समझिएगा। बातचीत चल रही थी 12 बजे से, कि ऐसा हमने सोचा कि जो 12 बजे से बात चल रही थी कि 12 के रेफरेंस में हमने देखा था, 7 इधर होता है ना, तो 12 के रेफरेंस में अगर हम आवर हैंड की बात करें, आवर हैंड की बात करें, अगर हम लोग आवर हैंड की बात करें तो 12 से लेकर 7 तक उसने कितने का एंगल बनाया? 220 डिग्री का। अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो 12 से चला 20 मिनट, 20 मिनट कब हो जाते हैं? जब वो 4 पे आ जाती है सुई, 4 पे आ जाती है। तो अगर हम बात करें मिनट हैंड की, किसकी बात करें? मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड ने कितने का एंगल बनाया? 12 से लेके 4 तक चला है केवल मिनट हैंड, 12 से लेके 4 तक चला है केवल मिनट हैंड, और मिनट हैंड ने एंगल बनाया 120 डिग्री का। एक बात बताओ, मिनट हैंड 120 का बना रहा है, ये पूरा 220 का बना रहा है। तो अब हमें छोटी सी बात बताना, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना है? मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना है? तो आप कहेंगे पूरा 220 में से 120 को माइनस कर दो, 100 डिग्री का एंगल। कितने का एंगल? 100 डिग्री। ये सवाल तो वास्तव में कॉम्पिटिटिव था। एक बार मैं दोबारा कहूंगा हुआ क्या है इसमें, एक बार प्लीज एक बार इस बात को दोबारा सुनिएगा। हुआ क्या है, हमने 12 के रेफरेंस में देखा है, 12 के रेफरेंस में 4 इधर होता है, 7 इधर होता है,
तो 12 के रेफरेंस में जो आपकी आवर वाली सुई है, आवर वाली जो सुई है, ठीक है, आवर हैंड जिसे हम कह रहे हैं, आवर हैंड जिसे हम कह रहे हैं, तो 12 से लेके 7 तक कितना एंगल बना रहा है, पहले हमने आवर हैंड का देखा, आवर हैंड का देखा 12 से लेके 7 तक कितना एंगल बना रहा है। फिर हमने मिनट हैंड का देखा कि मिनट हैंड 12 से लेके 4 तक का कितना एंगल बना रहा है, बस। तो फिर हमें बताना क्या था, इन आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल। तो वो कैसे बताएंगे, इस टोटल एंगल में से ऊपर वाला एंगल माइनस कर देंगे। आवर हैंड का एंगल हमने कैसे निकाला, हमने ये देखा कि 12 घंटे में 360 का एंगल बनाता है, तो 1 घंटे में 360 अपन 12 का एंगल बनाएगा। तो हमें, मेरा जो टाइम था वो था 7:20, तो कितने घंटे हो गए थे, 7 आवर है प्लस 20 मिनट है, इसे भी आवर में कर लिया तो 7 + 1/3, तो 22/3 घंटे में कितने का एंगल बनाएगा। हमने आवर की बात की है तो हमें आवर का एंगल पता चल गया 220, आवर का एंगल पता चल गया 220, ठीक, आवर का एंगल पता चल गया। अब मिनट वाला एंगल 12 के रेफरेंस में देखा हमने, 12 से मिनट वाला एंगल कितना बनेगा, मिनट वाला एंगल 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, अभी हमने पहले ही कहा था। तो 20 मिनट में कितने का 120 डिग्री का एंगल, तो ये 220 का, ये 120 का, तो कितना बचा इन दोनों बीच का एंगल, 220 - 120 यानी 100 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। ये वास्तव में कॉम्पिटिटिव था। तो बेटा अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन है बेटा, कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन है लगभग आपके जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है एंगल के रेफरेंस में एनसीईआरटी खत्म, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं है बेटा, इतने ही थे। और 1-2 क्वेश्चन और है, कुछ इसी, जो 1-2 क्वेश्चन है वो इसी से मिलते जुलते हैं कि ऐसे टाइमिंग वाले हैं और कुछ वैसे, ठीक है। तो अब इस तरह का एंगल का टॉपिक जो है आपका पूरा फिनिश हो गया। अगर आपको कुछ खास तरीके की बातें पूछनी हो एंगल की रेफरेंस में तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं सबका रिप्लाई करूं बेटा। तो अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3, वो नए टॉपिक पर होगा। एंगल का टॉपिक खत्म हो गया, अब जो नया टॉपिक है बेटा क्लास 11th चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो नया टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया जाएगा, नया टॉपिक, इसके एंगल के जस्ट बाद वाला टॉपिक, ठीक है बेटा। और आप इसके बाद हम क्लास 12th के भी लेक्चर डालेंगे बेटा, और हम जो है पर डे रेगुलरली लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, लेकिन आफ्टर 10 PM, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।